कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी के ये पद। तो पहला पद कवित्त है। अब इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का इसमें वर्णन किया है। तो संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ प्रेम माधुरी से लिया गया है। प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक काव्य संग्रह है। या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक के हिंदी काव्य खंड में कवित्त छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, जो कि उनके प्रेम माधुरी शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित छंदों से उद्धृत है या अवतरित है। तो क्या ध्यान में रखना है कि प्रेम माधुरी, एक तो पाठ का नाम है प्रेम माधुरी, काव्य खंड में ये संकलित है, और प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का काव्य संग्रह है। यानी प्रेम माधुरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में आपने पहले से भी जाना होगा या नहीं जाना है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी की खड़ी बोली के जो जनक माने जाते हैं। जो हिंदी साहित्य जो है, जो खड़ी बोली में जो लिखा गया हिंदी गद्य साहित्य, तो उसके सर्वप्रथम उन्नायक भारतेंदु जी ही माने जाते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली का विकास भारतेंदु जी से ही होता है। अब आइए इनके जो पद हैं उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या को समझते हैं। कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर से लगे। हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरी चंद फेरी प्राण तर से लगे। फेरी फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? कवि ने इस छंद में वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। यह कवि ने इस कवित्त छंद में वर्षा ऋतु के समय जो दृश्य होते हैं उनका बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। अब समझते हैं इसकी व्याख्या। कूके लगी कोयलें, कोयल आप जानते ही होंगे, एक मधुर आवाज वाला पक्षी होता है, कौवे से कुछ आकार में छोटा लेकिन कौवे की तरह काले रंग का होता है, मूंछ थोड़ी सी कौवे से लंबी होती है। ये आपको बसंत ऋतु में बहुत मिलेगा और वर्षा ऋतु में भी मिलेगा, और आम के पेड़ों पर अक्सर ये बैठता है, और यहाँ पर कदम्ब के पेड़ों पर भी बताया गया है कि कोयल कदम्ब के वृक्षों को भी पसंद करती है। तो कदम्ब के वृक्ष क्या होते हैं? कदम्ब के वृक्ष में गोल फल आता है और बिल्कुल गेंद की तरह गोल, और पत्ते पर पीली सी लकीरें सी होती हैं, जो सिराएं होती हैं वो पीली सी होती हैं, और मध्यम आकार का पत्ता होता है इसका। तो कदम्ब के वृक्ष आपको यमुना नदी के किनारे बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। वैसे जितना भी नमी वाला मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कदम्ब के वृक्ष मिल जाते हैं। मथुरा में विशेष रूप से पाए जाते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण का कदम्ब से बहुत संबंध रहा है। कदम्ब के नीचे बांसुरी बजाना, ये ऐसा भगवान कृष्ण के संबंध में कहा जाता है।
तो कोयलें कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर बार बार कुहुक रही हैं। वर्षा ऋतु में पत्ते धुल गए हैं और वो हिल रहे हैं, लहरा रहे हैं शीतल मंद सुगंधित पवन में और सुशोभित लग रहे हैं। सरसे लगे सुशोभित लग रहे हैं, उनमें रस आ रहा है उनके हिलने से, तो सुशोभित हो रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन ही हर से लगे। बोले लगे दादुर, दादुर अर्थात मेढक, मयूर अर्थात मोर। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा मेढक टर टर की आवाज़ करते हैं, तो मेढक टर टर की आवाज़ कर रहे हैं, मोर नाचने लगे हैं। और ऐसा देखकर आपस में एक दूसरे को चाहने वाले लोग, एक दूसरे के प्रिय लोग जो हैं वो, या ये स्त्री पुरुष का युगल, वे अपने हृदय में आनंदित होने लगे हैं। देख के ये सब वातावरण देखकर लोग अपने अपने प्रियजन के साथ लोग आनंदित होने लगे हैं। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे। और चूँकि वर्षा ऋतु में जितने भी भूमि पर पड़े हुए बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, भूमि हरी भरी हो जाती है और वृक्ष भी हरे भरे हो जाते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं वृक्षों की तेज हो जाती हैं, तो उनमें वृद्धि होने लगती है, उनके नए नए पत्ते कलियां फूल निकलने लगते हैं। तो हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, शीतल सुगंधित हवा बहने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे। अब यहाँ पर हरिचंद के दो अर्थ हैं, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरे भगवान कृष्ण। तो गोपियाँ कहती हैं कि भगवान कृष्ण को देखने के लिए प्राण तरसने लगे हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ व्याकुल होने लगी हैं भगवान कृष्ण को देखने के लिए। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। और भारतन जी कहते हैं कि झूम झूम के बारिश हो रही है, बार बार बादल नीचे आकर बरस रहे हैं। निगोड़े अर्थात बिना गोड़े, गोड़े यानी पैर, निगोड़े बिना गोड़े वाले, बिना पैर वाले, तो ये एक प्रकार की गाली है ब्रजभाषा की, निगोड़े यानी विकलांग। तो निगोड़े बादल नीचे आकर बरस रहे हैं बार बार। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या हुई। अब काव्य का सौंदर्य में आप लिखेंगे कि कवि ने वर्षा के मनोहारी दृश्यों का शब्द चित्रों में वर्णन किया है। भाषा में सरसता एवं प्रवाह है, शैली वर्णनात्मक है तथा शब्द चित्रात्मक है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। कूके लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ, फिर यहाँ का की आवृत्ति हुई है कई बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धोए धोए, हिली हिली हैं, और झूम झूमी झुकी झुकी, यहाँ पर कई स्थानों पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस प्रकार से ये अलंकार हो गए। यहाँ पर गुण माधुर्य है और रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। अब आइए दूसरा पद, छंद कवित्व है। जिये पेजु होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब परवश भय, उतै चले जात इन्हें कैसे के संभारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिये। मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन, आपे बस जामे ताही कैसे के बिसारिये। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी कृष्ण प्रेम जनित व्यवस्था का वर्णन कर रही हैं। कृष्ण के प्रेम में वो विवश हो गई हैं और उसका वर्णन उद्धव से कर रही हैं, क्योंकि उद्धव उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिये पेजु होई अधिकार तो विचार कीजिए। जिये अर्थात मन या हृदय। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम विचार करें, तभी तो लोक लाज की विचार करें, तभी तो अच्छे बुरे का विचार करें, तभी तो ये सब निर्धारित कर सकते हैं।
कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हमारा तो मन पर अधिकार ही नहीं है। नैन श्रवण कर पग सब परवश भय, उत चल जात इन्हें कैसे के संवारिए। नैन हमारे नेत्र, श्रवण श्रवण द्वार यानी कान, कर यानी हाथ, पैर यानी पग यानी पैर, सभी दूसरे के बस में हो गया। किसके बस में हो गया? कृष्ण के बस में। और ये उधर ही चले जाते हैं, जहाँ मन जाता है वहाँ ये सारा शरीर उधर ही चला जाता है। तो कैसे संभालूं अपने मन को, अपने शरीर को? हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के विचारिए। हम तो सभी प्रकार से परवश हो चुकी हैं, अब हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप कृष्ण से विमुख कैसे कर पाएंगे? सभी प्रकार से पराई हो गई हैं, इन्हें ज्ञान कही कैसे निवारण कर सकते हैं आप ज्ञान देकर हमारा? मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी, यानी जो मन में है उसे तो बुलाया जा सकता है, किंतु मन आपे बसे जामे ताही कैसे के विचारिए। और मन जिसमें बस जाए उसको कैसे बुलाया जा सकता है? मन में अगर कोई है तो उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन मन ही जिसमें चल समा गया है उसको कैसे बुलाया जा सकता है? गोपियाँ ऐसा कहती हैं कि भगवान कृष्ण के वियोग में। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, छंद यहाँ पर कवित्व ही है, और रस श्रृंगार प्रयोग श्रृंगार है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो सकता है, जिये पे जू हो जू जा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। और कैसे के निवारिये, यहाँ पे अनुप्रास कहो कैसे के निवारिये, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और छंद कवित्व है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, भाषा ब्रिज है, ये इसका काव्य का सौंदर्य है। और लिख सकते हैं कि गोपियों ने अपनी प्रेम की व्यवस्था का बड़े मार्मिक शब्द चित्र में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से इन दो पदों को आपने समझा, अब आगे के जो पद हैं वो हम अगली वीडियो में आपको उनकी व्याख्या समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।